यहाँ आपन्न है अर्थात पाने वाला। जो भी कोई वस्तु है पाने वाला होता है। जैसे भयापन्न है, भय को पाने वाला, तो भयम क्या हो जाएगा? भयम, भयम आपन्न है, भयम आपन्न है। इसी तरह शरणापन्न है तो शरणम आपन्न है। इस प्रकार ये द्वितीय तत्पुरुष है। जिस समस्त पद का विग्रह करते समय विग्रह में द्वितीय विभक्ति हो, एक पद में, दूसरे में दूसरी विभक्ति है, जब सामासिक पद बनता है उसका तो विभक्तियां हट जाती है। जहाँ पर द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ वो द्वितीय तत्पुरुष। जैसे नरक पतित है, ये एक सामासिक पद है, यहाँ इसका विग्रह करते हैं तो पतित के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये नरकम पतित है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, यहाँ प्रथम विभक्ति है, इन दोनों को हटा करके एक नया पद बना नरक पतित है, तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। अब खंड है तत्कृत। अब यहाँ पर देखिए इसका विग्रह क्या है? शंकुलया, शंकुलया खंड है। शंकुलया खंड है मतलब तत्कृतार्थीन, तत्कृत यानी इसका अर्थ होता है कि सरोते से किया हुआ टुकड़ा। शकुला, संकुला कहते हैं सरोते को, खंड यानी टुकड़ा, तो सरोते से किया हुआ टुकड़ा। तो यहाँ पर तत्कृत अर्थ आ गया, तो इसका अर्थ में तृतीया समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष। और जो अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द के योग में भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो इसका क्या अर्थ है? धान्यार्थ है, धान्यार्थ है। यहाँ पर भी देखो अर्थ के अर्थ में है, धान्यार्थ है, तो यहाँ पर अपने जो धान्य शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, धान्येन अर्थ है, ध्यानेन अर्थ है, अर्थात तृतीया तत्कृत। तत्कृत यहाँ हो गया, अर्थ के योग में धान्येन अर्थ है, तो यहाँ पर आपके तृतीया तत्पुरुष हो गया। दूसरा सूत्र है देखो, पूर्व सदृश समोनाहार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण। इन अर्थों में ये जो है पूर्व है, सदृश है, पूर्व यानी पहले, सदृश यानी समान, सम यानी समान, उन यानी कम, अर्थ का मतलब अर्थ, कलह है लड़ाई झगड़ा, निपुण होशियार, मिश्र मिश्रित, और सलक्षण यानी सलक्षण अर्थात चिकना। इनके अर्थ में जो है अपना तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। पूर्व, पहला शब्द क्या है? पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो क्या हो जाएगा इसमें? मास पूर्व है। वाक्य है, पद है एक अपना मास पूर्व है, तो पूर्व शब्द आ गया। इस समस्त पद में क्या है? पूर्व शब्द है। पूर्व शब्द जब आ गया तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? मासेन पूर्व है, मासेन पूर्व है, यहाँ पर ये आ गया। फिर अपना दूसरा है सादृश, मासेन पूर्व है, इसके साथ साथ हम मासा अवरय भी कर सकते हैं, मासेन अवरय। अब यहाँ दूसरा है सदृश, सदृश यानी जैसा, सदृश है यानी जैसा या समान। जैसे माता सदृश है, क्या है? माता सदृश है। द्वितीय पद जो है उत्तर पद सदृश है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी किसमें? माता की तृतीय विभक्ति होता है मात्रा सदृश है। इसी तरह अपना पिता सदृश है, पित्रा सदृश है। फिर आ रहा है अपना सम, सम का अर्थ होता है समान, तो वही पिता सम है, पिता सम है, तो यहाँ भी इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पित्रा सम है, क्या हो जाएगा? पित्रा सम है। अब है अपना उन, उन का मतलब क्या होता है? कम, उन का मतलब होता है कम। तो यहाँ पर आप देखिए उनम या उन का मतलब जो है कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मासोनम, मासोनम, अर्थात इसका जब विग्रह होगा तो मासेन, मासेन उन्नम, मासेन उन्नम। मास जो शब्द है यहाँ पर ये एक परिमाण है,
तो एक परिमाण कम। एकोनम, एकोनम में भी क्या हो जाएगा, एकेन उन्नम, एकोनम, एकोनम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकेन, विग्रह क्या होगा, एकेन उन्नम, यानी एक कम। जैसे हम एकोनविंशति अर्थात 19 जो होता है उसको कहते हैं एकोन उन्नम, एक कम 20। इसी तरह आपके कलह, अगला अर्थ क्या है, कलह, कलह यानी लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ वाक कलह, वाक कलह, समस्त पद क्या है, वाक कलह। तो विग्रह क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में वाचा, वाच शब्द है तो यहाँ तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, वाचा कलह। अब इसका उदाहरण और देख लो, मनस कलह, मनस कलह, यह है सामासिक पद। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में मनसा कलह, क्या हो जाएगा, मनसा कलह। तो ये तृतीय तत्पुरुष और अपने निपुण, निपुण का अर्थ होता है होशियार या कोई कार्य में दक्ष। तो आचारेण, आचारेण निपुण है, आचारेण निपुण है, आचारेण निपुण है या तृतीय विभक्ति है। विचारेण निपुण है, विचार निपुण है। मिश्र, मिश्र यानी मिश्रित, मिश्र यानी मिश्रित। तो गुण मिश्र क्या है, सामासिक पद, गुण मिश्र। तो विग्रह क्या हो जाएगा अपना, गुणेन मिश्र, अर्थात गुण से युक्त, गुणेन मिश्र अर्थात गुण से युक्त। इस प्रकार से ये अपना जो तृतीय तत्पुरुष है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस अर्थ में ये तृतीय तत्पुरुष होता है। नमस्कार, भाटिया ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा है। इस कक्षा में हम चतुर्थी तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है अपना चतुर्थी तत्पुरुष का, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित शुक रक्षितई। अर्थात ये जो शब्द है चतुर्थी किस किस में, तदत, तद अर्थ में, बलि के योग में, हित के योग में, सुख के योग में और रक्षित के योग में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम तदर्थ देखते हैं। तदर्थ, तद अर्थ में, तद अर्थ है यानी उसके अर्थ में, तदर्थ, तद धन अर्थ है, तदर्थ है। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, युप दारू, युप दारू, युप दारू का अर्थ होता है यज्ञ के लिए जो स्तंभ, जब यज्ञ करते हैं जो स्तंभ होते हैं, तो युपाय, युपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ, तो युपाय दारू, युप दारू तदर्थ के अर्थ में है। फिर है देखो कुंभ, कुंभ मृतिका, कुंभ है मृतिका। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कुंभाय, कुंभाय मृतिका, अर्थात घड़े के लिए मिट्टी, घड़े के लिए मिट्टी। तो तदर्थ अर्थ जो होता है युप, यज्ञ में जो स्तंभ होता है, स्तंभ जो बनाए जाते हैं चार, उसके लिए लकड़ी, कुंभ के लिए मृतिका, कुंभाय मृतिका। अब देखो पाठशाला, पाठशाला, तो यहाँ पर भी आपके क्या हो जाएगा, पाठाय शाला, चतुर्थी विभक्ति, पाठ के लिए शाला। इसी तरह पाकशाला, पाकशाला, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाकशाला का अर्थात रसोई घर, पाकाय शाला। इसी तरह अपने योगशाला है आदि अर्थ हम ले सकते हैं। ये तो हुआ तद अर्थ में। फिर अर्थ, अर्थ जो होता है उस अर्थ में देखो द्विजार्थ है, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के अर्थ में आएगा। द्विजार्थ है, द्विजार्थ है अयम, द्विजार्थ है, द्विजार्था का क्या हो जाएगा, द्विजाय अयम, यानी चतुर्थी विभक्ति हो गई। यहाँ पर द्विजाय में चतुर्थी विभक्ति होती है, अयम। तो ये पुल्लिंग जो शब्द है
इसके साथ ये अर्थ शब्द में आया है तो द्विजाय अयम, द्विजार्थ है। अब यदि स्त्रीलिंग में लेते हैं तो सामासिक पद क्या होगा? द्विजार्था। सामासिक पद क्या होगा? द्विजार्था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विजार्था में द्विजाय, द्विजाय इयम, ये स्त्रीलिंग में आ गया, यवागु, लप्सी। और तीसरा नपुंसकलिंग में जब आता है तो वो आता है द्विजार्थम। क्या आता है? द्विजार्थम, अर्थात ये अर्थ में आता है। तो यहाँ पर भी इसका विग्रह क्या होगा? द्विजाय इदम, द्विजाय इदम पय है। तो अर्थ में जब आता है तो द्विजार्थ है पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग शब्द आ गया, अयम इदम शब्द का पुल्लिंग है, द्विजार्ता इयम स्त्रीलिंग, और द्विजार्थ है, द्विजार्थम, द्विजाय इदम, ये आपके नपुंसकलिंग का आ गया। अब देखो हित अर्थ में, अब क्या है? हित, बलि, पहले क्या है? बलि। तो बलि किसी के लिए बलि दी जाती है उस अर्थ में, तो भूत बलि। क्या आता है अर्थ? भूत बलि। यहाँ भूत बलि आता है तो बलि के अर्थ में चतुर्थी है, भूताय बलि या भूतेभ्य, भूतेभ्य, भूतेभ्य बलि। इसका अर्थ ये होता है कि भूत के लिए बलि, या एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है, भूतेभ्य बलि। अब है हित, हित है तो हित अर्थ में आता है तो गो हितम, सामासिक पद क्या है अपना? गो हितम। या चतुर्थ विभक्ति में हम क्या करेंगे? गवे, या बहुवचन में हो जाएगा आपके गोभ्य। एक वचन में गवे, बहुवचन में गोभ्य और हितम। यहाँ चतुर्थ विभक्ति हो गई गोभ्य हितम। बलि हित आ गया। फिर शुक अर्थ में, शुक अर्थ जो होता है उसके अर्थ में गो सुखम अर्थ आ रहा है, गो सुखम सामासिक पद है अपना। इसका विग्रह करेंगे तो गवे या गोभ्य, गोभ्य सुखम, गोभ्य सुखम। अब लोक सुखम, लोकाय सुखम, रक्षित आ गया। अब सुख आ गया, फिर क्या है? रक्षित। रक्षित अर्थ है रक्षा करने के योग में, तो रक्षित जो शब्द आता है तो गो रक्षितम। क्या आ जाता है? गो रक्षितम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही गवे या गोभ्य रक्षितम। इस प्रकार से ये अपना चतुर्थ विभक्ति जो है। एक और देख लेते हैं, भिक्षाटनम, भिक्षाटनम यानी भिक्षा के लिए अटन करना अर्थात घूमना। तो क्या हो जाता है? भिक्षा यही, चतुर्थ विभक्ति में क्या हो जाता है? भिक्षा यही अटनम, भिक्षा के लिए घूमना। तो इस प्रकार से जो चतुर्थी विभक्ति है अपनी, चतुर्थी, तदतार्थ, हित, बलि, हित, सुख, रक्षितई, इन अर्थों में अपने युपदारु आ गया, पाठशाला आ गया, और अर्थ में द्विजाय, द्विजार्थ है, द्विजार्था, द्विजार्थम, गो हितम, गो सुखम, गो रक्षितम। इस प्रकार से ये चतुर्थी तत्पुरुष आपके पूरा हुआ। अब हम चतुर्थी तत्पुरुष के बाद पंचमी तत्पुरुष की ओर चलते हैं। पंचमी तत्पुरुष में देखिए, पहला है पंचमी भयेन। हमने जो पहले कारक पढ़े हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो मेरी पिछली कक्षाओं में जो वीडियो बने हुए हैं मेरे चैनल पर हैं, उसमें से आप कारक को अच्छे तरीके से देख लें। तो वहाँ पर भी आपके पंचमी के अर्थ में, भय के योग में पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ भी सूत्र है, देखो, पंचमी भयेन, अर्थात भय के अर्थ में या भय वाली जो अन्य धातुएं हैं इसके अर्थ में पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे वहाँ पर भी चोर भयम, वहाँ पर भी आया था चोर भयम। तो यहाँ पर देखिए सामासिक पद है अपना चोर भयम, यानी चोर से भयभीत। तो चोरात विग्रह क्या हो जाएगा इसका? चोरात भयम। एक बात सभी में सामान्य है कि जहाँ पर
प्रथम जो पद है उसकी जो विभक्ति का लोप हुआ है वो उस नाम से ही जाना जाता है, जैसे ये पंचमी तत्पुरुष या इसको अपादान तत्पुरुष हम कह सकते हैं। तो चोरात भयम सिंह भीतः, सिंह भीतः, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंहात, सिंहात भीतः, सिंहात भीतः। अब यदि एक और ले लेते हैं हम, यहाँ भी पंचमी हो गया, भय भीतः, भय भीतः यानी भय से भयभीत यानी डरा हुआ, भीतः यानी डरा हुआ, तो भयात, भयात भीतः अर्थात भय से डरा हुआ। तो यहाँ भी पंचमी तत्पुरुष आपके समास हो गया। और भी डरने वाली जो भी धातुएं हैं, वृक बीतः, वृकात बीतः, जितनी भी डरने वाली है वहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र है अपना पंचमी विभक्ति का ही, अपेता, अपोड, मुक्त, पतिता, पत्रैस्त अल्पशः, इनके योग में भी आपके पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए अपेत, अपेत का अर्थ होता है वंचित, अपेत का अर्थ क्या होता है, वंचित, बचा हुआ, बाकी जो रह गया है। तो यहाँ पर वंचित है। सुखापेत अर्थ क्या है, सामासिक पद है अपना सुखापेत, तो यहाँ पर क्या है सुखापेत, तो सुखात, सुखात अपेत है, सुखात अपेत अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सुख से वंचित। अब दूसरा है अपोड, अपोड का मतलब होता है रहित, अपोड का मतलब होता है रहित, तो यहाँ पर कल्पना पोड है, शब्द क्या है कल्पना पोड है, सामासिक पद है कल्पना पोड है। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, कल्पना पोडेगा, कल्पनाया, पंचमी विभक्ति में कल्पनाया अपोड है, कल्पना से रहित। फिर ये देखो मुक्त है, मुक्त का अर्थ मुक्त होता है, तो देखिए मुक्त है, आजाद कह सकते हैं हम, तो संकट मुक्त है, संकट मुक्त है, क्या हो जाएगा सामासिक पद है अपना संकट मुक्त है। पंचमी विभक्ति है संकटात, संकटात मुक्त है, क्या अर्थ हो जाएगा संकट से मुक्त। दूसरा ले लेते हैं चक्र मुक्त है, चक्र मुक्त है, तो यहाँ क्या हो जाएगा चक्रात मुक्त है। ये हो गया आपका पंचमी विभक्ति मुक्त अर्थ में। अब है ध्यान देने की बात है, बहुत आसान है वैसे, पतित है, पतित हम, पतित का अर्थ होता है घिरा हुआ। हमने द्वितीय तत्पुरुष के तहत भी पढ़ लिया है कि घिरा हुआ का अर्थ में पंचमी विभक्ति द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ पर भी आ गया। तो हल्का सा फर्क है, किसी चीज़ से जब अलग हो रहा है, पंचमी तत्पुरुष में क्या है अपादान है, जिससे अलग हो रहा है तो वहाँ तो पंचमी विभक्ति, और किसी के अंदर जाना वहाँ आपके द्वितीय विभक्ति। अभी अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। जैसे वृक्ष पतित है, हम उदाहरण लेते हैं वृक्ष पतित है, ये सामासिक पद है, पतित के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे वृक्षात, वृक्षात पतित है, अर्थ ले लिया वृक्ष से घिरा हुआ, क्या अर्थ हो जाएगा घिरा हुआ। अब दूसरा ले लेते हैं अश्व पतित है, क्या हो जाएगा अश्व पतित है, यहाँ इसका विग्रह क्या होगा अश्वात पतित है, घोड़े से गिरा हुआ, घोड़े से गिरा हुआ। अब यदि शब्द आता है स्वर्ग पतित है, क्या आता है स्वर्ग पतित है, यानी इसका जो विग्रह होगा वो होगा स्वर्गात पतित है, क्या होगा स्वर्गात पतित, अर्थात स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा हुआ। अब यदि हमारे सामने ये अर्थ, ये सामासिक पद आता है नरक पतित है, सामासिक पद क्या है अपना नरक पतित है, यहाँ तो ये अलग होने के अर्थ में था तो पंचमी तत्पुरुष। अब यदि नरक पतित आता है तो नरकम पतित है, क्या हो जाएगा नरकम
पतिते, अर्थात द्वितीय तत्पुरुष। विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर आपको स्टार लगा देता हूँ, नरक में गिरा हुआ और कूप पतिते, कूप पतिते। अब कुएं से तो गिरने से रहा, अलग होने के अर्थ में नहीं रहेगा, वहाँ नरक में गिरा हुआ तो नरकम पतिते, नरक को गिरा हुआ तो नरकम पतिते। हल्का सा फर्क है, अलग होने के अर्थ में है तो पंचमी तत्पुरुष, और जब अलग अलग होने के अर्थ में नहीं है तो अपने द्वितीय तत्पुरुष। इस प्रकार से ये पंचमी तत्पुरुष समास अपने पूरा हुआ। पंचमी तत्पुरुष के बाद अपना षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष में क्या है, जो पद प्रयुक्त किए गए हैं उनमें आपस का जो संबंध है वो षष्ठी तत्पुरुष है। उदाहरण के लिए रूप में देखिए, राज पुरुष है। पहला उदाहरण हम लेते हैं, राज पुरुष। ये एक सामासिक पद है। अब इस सामासिक पद में क्या दिया हुआ है, राज पुरुष है, अर्थात राज्य है। राज्य शब्द की षष्ठी जो विभक्ति होती है उसमें राज्य शब्द बनता है, राज्य है, पुरुष है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति अपनी जो है लोप हो गया, राज पुरुष है, तो ये राज पुरुष बन गया। दूसरा राज सेवक है। दूसरा अपना राज सेवक जो है वो राज सेवक है तो राज्य है। दूसरा अर्थ लेते हैं हम, राज सेवक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राज्य है, सेवक है, अर्थात राजा का सेवक। राजकुमारी, राज्य है कुमारी। इस प्रकार से ये हो गया। फिर है देखो, विद्यालय है, विद्यालय है। यहाँ पर भी देखो षष्ठी तत्पुरुष है, विद्यालय, विद्याया, विद्याया आलय है, विद्याया आलय, विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए विद्याया आलय, पाठशाला है तो वहाँ तो पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति होगी पाठायशाला, लेकिन जब विद्यालय अर्थ है तो विद्याया आलय है, विद्यालय ये बन गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं देवालय, देवालय है। देवालय में क्या हो जाएगा, देवानाम, बहुवचन में देवानाम, और यदि हम एक वचन में करते हैं षष्ठी में तो देवस्य आलय, देवानाम वा देवस्य आलय, ये हो गया। फिर इसके बाद यदि हम लेते हैं ईश्वर भक्त है, ईश्वर भक्त है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर भक्त का ईश्वरस्य, ईश्वरस्य भक्त है, क्या हो जाएगा, ईश्वरस्य भक्त है। अब यदि हम लेते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति ही, राष्ट्रपति हो गया। यानी कहने का मतलब है आपसी जो संबंध है जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है वहाँ पर। जैसे हम और ले लेते हैं गंगा, गंगा जलम, गंगा का जल, यहाँ हो जाएगा गंगाया, षष्ठी विभक्ति में गंगाया जलम, गंगा का जल। और ले लेते हैं भूपति, भूपति, भूपति का क्या हो जाएगा, भूवः है पति, अर्थात पृथ्वी का राजा। तो आपसी जो संबंध है वो हो जाएगा सत्संगति। ले लेते हैं सत्संगति, सत्संगति में क्या हो जाएगा, सताम, यानी सजनों की, सजना नाम या सताम संगति, सजनों की संगति। और भी ले सकते हैं हम मातृभाषा है तो वहाँ पर मातुहु भाषा। और कुछ विशेष शब्द हैं जैसे पूर्व काय, पूर्व काय विशेष शब्द है, ध्यान रखने योग्य। पूर्व काय, तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इनमें फर्क है। पूर्वम, पूर्वम कायस्य, द्वितीय पद में यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति आई है, विशेष ध्यान रख लेना। फिर है अपर काय है, अपर काय, यहाँ पर भी क्या है, अपरम, अपरम कायस्य, ठीक है। और फिर है राजदंत, तीसरा अर्थ है, तीसरा जो सामासिक पद है राजदंत है, तो यहाँ कर लेना है
दंतानाम राजा। ये विशेष शब्द है जिनमें अपने षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी पूरी हुई, अब हम सप्तमी के बारे में पढ़ते हैं। अब सप्तमी तत्पुरुष में हम देखिए सूत्र है अपना सप्तमी तत्पुरुष का, सप्तमी सौंडय, अर्थात सौंडय आदि अर्थ जो होते हैं उनमें सप्तमी विभक्ति होती है। सौंडय का अर्थ होता है चतुर, चालाक। जैसे देखो पहला उदाहरण लेते हैं हम, अक्ष सौंड है। अपना पहला उदाहरण क्या है, अक्ष सौंड है। तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा, अक्षेषु सौंडय, अर्थात जुए खेलने में चतुर। अक्ष सौंडय, जुए खेलने में चतुर। अक्ष धूर्तः, यहाँ पर भी जुए में धूर्त जो होता है तो वही अर्थ हो जाएगा अक्षेषु धूर्तः। तो सौंड आदि अर्थ में ये आते हैं। तो यहाँ हो गया कर्म प्रवीण है। तीसरा ले लेते हैं हम, कर्म प्रवीण है। कर्म में प्रवीण अर्थात कार्य करने में जो है कुशल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मणि, क्या हो जाएगा, कर्मणि प्रवीण है, कर्मणि प्रवीण है। आगे ले लेते हैं, विद्या प्रवीण है, विद्यायाम प्रवीण है। वाक्पटु यानी बोलने में जो है होशियार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाची, सप्तमी एक वचन में वाच शब्द में क्या हो जाता है, वाची पटु, सप्तमी एक वचन में वाची पटु। अब है सभा पंडित है। तो यह क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति में पंडित के अर्थ में सभायाम पंडित है। न्याय पंडित है। अब यदि ये कहे कार्य कुशल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्य में कुशल, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी कार्य कुशले, ये अर्थ हो जाएगा। फिर अपने ईश्वराधीन है, यानी ईश्वर के अधीन, ईश्वर में अधीन, यहाँ हो जाएगा ईश्वरे अधीन है। अब हम यदि कहें कि वनवास है, वन में वास, तो वने वास है, सप्तमी विभक्ति हो गई। जल लीन है, सामासिक पदी हो गया, तो जल में लीन, जले लीन है। सप्तमी विभक्ति करनी है। कार्य लग्न है, तो कार्य लग्न में कार्य लग्न। इस प्रकार से ये जो सौंड आदि अर्थ होते हैं उनमें इनका नंबर आता है पास बंद है। जैसा आ गया पाश बंद है, पासे में बंधा हुआ, तो पासे बंद है। इस प्रकार से ये जो सप्तमी सौंड है, ये सौंडादि जो अर्थ होते हैं ये सभी में आते हैं। ये जो सभी शब्द हैं वो सौंडादि अर्थ में आते हैं। तो जो पहला पद है उसमें अपने सप्तमी विभक्ति कर देंगे, बाकी जो है प्रथम विभक्ति। इस प्रकार से आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास पूरा हुआ। अब हम समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास में आगे की कक्षाओं पढ़ेंगे। धन्यवाद।